स्ट्रैटेजी सीखो का ये एपिसोड आपके लिए खास होने वाला है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है ना, जो कस्टमर की एस्पिरेशन है वो आपके ब्रांड का कम्युनिकेशन होना चाहिए। कस्टमर के मन में एस्पिरेशन क्या है, वो बनना क्या चाहता है, वो सोचता क्या है, वो आपके कम्युनिकेशन में, वो आपके होर्डिंग में, आपके लेटर हेड में, आपके आपके जो वर्दी पहनते हैं, आपकी जो पैकेजिंग होती है, आपका जो बाहर का आउटडोर होता है, आपका वेबसाइट है, आपका लैंडिंग पेज है, आपका फेसबुक है, आपका विजिटिंग कार्ड है, सब जगह वो कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कस्टमर बनना चाहता है, उसकी एस्पिरेशन। जो ब्रांड की मैसेजिंग है वो टारगेट ऑडियंस का जो उसका जो ड्रीम है, उसकी जो डीप डिजायर है, ये मेरा कम्युनिकेशन, वो उसका एस्पिरेशन, उसके एस्पिरेशन के अराउंड मेरी कम्युनिकेशन, उसके डीप डिजायर के अराउंड मेरी कम्युनिकेशन। जस्ट बात नहीं, जज्बात पे बात होनी चाहिए। जस्ट बात ऐसे ही बात नहीं होनी चाहिए, जज्बात क्या है उसके। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। आज 21वां एपिसोड है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पूरा प्लेलिस्ट दिया है आपको, 36 एपिसोड लाएंगे इसके अंदर। ये 36 एपिसोड का पूरा एक सीजन आपको दिया है। हर बुधवार, शुक्रवार, इतवार सुबह 8 बजे स्ट्रैटेजी सीखो, बिजनेस का फ्यूचर लिखो। अब तक आपने स्ट्रैटेजी सीखो का प्लेलिस्ट बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने आपको डिजाइन थिंकिंग, बॉटम अप पिरामिड, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कर्जे से मुक्ति कैसे पाएं जिसको बोलते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सपैंड कैसे करें, फ्रेंचाइजिंग मॉडल या जोग्राफिकल एक्सपेंशन, कस्टमर की सेल्स में ऑब्जेक्शन क्या आ रहे हैं, सेल्स की स्ट्रैटेजी फोमो में क्या है, स्टोरी टेलिंग से सेलिंग कैसे होती है, टैलेंट को, मैन पावर को रिटेन कैसे करें। हर प्रॉब्लम को एक स्ट्रैटेजी, एक सोल्यूशन, एक वीडियो। एक वीडियो यानी कि एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। एक वीडियो में एक सेंट्रल मैसेज, एक थीम, एक वेक्टर, एक लगभग 15 मिनट का वीडियो और एक स्ट्रैटेजी पूरी तरह सीख जाते हैं। इस तरह अब तक ये 21वां एपिसोड है। आज का जो एपिसोड है वो कंज्यूमर की एस्पिरेशन से आपका ब्रांड का कम्युनिकेशन, आपकी एडवर्टाइजिंग, आपकी मार्केटिंग, आपकी पोजिशनिंग, आपका ब्रांडिंग कैसे बनाओगे, आपका जो मार्केटिंग करनी है आपके कस्टमर को, उसके सपनों को क्या छूते हो आप, उसके मार्केटिंग जो कस्टमर के दिल में ऐसा समा जाते हो आप। आपको उनकी डिज़ायर पे बात करनी है, अपने फीचर्स पे बात नहीं करनी, उनके फीलिंग पे बात करनी है। अपने फीचर्स की बात नहीं करें, मेरे फीचर ये, मेरा प्रोडक्ट ये, मेरा फीचर ये, मेरा प्रोडक्ट, मैं ऐसा, मैं वैसा, अरे मैं कैसा, मैं कैसा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। गाना सुना आपने? मैं नहीं करना। उसकी फीलिंग्स आपका फीचर नहीं, उसकी डिजायर आपका फीचर नहीं। कंज्यूमर की फीलिंग ही प्रोडक्ट का फीचर बन जाता है, तो आपका कम्युनिकेशन सही बन जाता है। जो माउंटेन ड्यू की आपने ऐड देखी, वैसे आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जब मैं आपको स्टूडियो में लेके जाऊंगा आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि मैंने आपको दुनिया की बेस्ट एड्स कैसे समझाई हैं। मैं पहला एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लाइब्रेरी में आपको माउंटेन ड्यू का दे देता हूँ। माउंटेन ड्यू क्या कर रहा है, जो बच्चा है, जो यूथ है, उसके मन में जो एक घबराहट है, वो जीतना चाहता है, उसको जिताने का कॉन्फिडेंस देने के लिए उसने बोला डर के आगे जीते। जो ब्रांड का कम्युनिकेशन है ना, वो एक बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके हजारों की भीड़ में से तय करने के लिए, जिंदा करने के लिए, खड़ा करने के लिए, उस प्रकार का एस्पिरेशन, वो एस्पिरेशन जिसमें उसको फियरलेस बनाए, एडवेंचरस बनाए। ऐसे थोड़ी सलमान खान को हवा से कुदा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से कुदा रहे हैं, बंजी जंपिंग करा रहे, सब करा रहे। क्यों करा रहे हैं? वो एडवेंचरस, वो फियरलेस, वो डर बाहर निकालना है कि हमारे यहाँ जो जवान लड़का लड़की है उसके कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकालना है। बोलता क्या है वो? हिम्मत का घूंट लगाना है, डर को निकल जाना है। तू बस हिम्मत का घूंट लगा और डर को निकल जा। तो जो ग्रेट ब्रांड है वो इन्फॉर्म नहीं करेगा आपको, वो इंस्पायर करेगा। माउंटेन ड्यू का जो मैसेज है वो डर के आगे जीत है नहीं। माउंटेन ड्यू का मैसेज है कि बेसिकली अगर कोई स्विमिंग कर रहा है तो और पानी से उसको डर लगता है, तो मैं ऐसे कैसे जीतने की फीलिंग दूं कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कोई माउंटेन बाइकिंग कर रहा है, उसको रॉकी स्लोप देख करके बहुत घबराहट हो रही है, चोट लगने का, तो उसको कैसे बाहर निकाल करके जिताने की वो एस्पिरेशन कि मैं जीत के मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बन सकता हूँ जिंदगी में। लोग नहीं बोल पाते पब्लिक स्पीकिंग में। पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में एक टेंशन है। जितना सांप के काटने के, डंक के, जहर का डर होता है ना, उतना ही पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। पर उसे स्टेज पे कैसे खड़ा कर दें, ये माउंटेन ड्यू ने ये फीलिंग दिया है। ये उसका एस्पिरेशन था कि भाई सामने हजारों और मैं हजारों में अकेला खड़ा हूँ और मैं सबके सामने खड़ा हूँ, हजारों मुझको सुन रहे हैं। ये फीलिंग है माउंटेन ड्यू की, जो कस्टमर का एस्पिरेशन है, वो उसका कम्युनिकेशन है। पैराग्लाइडिंग, आकाश में उड़ता है, वो डीप वैली के ऊपर से उड़ते हुए घबराता है, लेकिन ऊंचाई और हवा के प्रेशर को जो उसको अनकंफर्टेबल फील कराता है, उस अनकंफर्टेबल की फीलिंग, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके उसको कैसे जिताएगा। लोग जीतना चाहते हैं, उन्हें जिताओ। वही कह रहा है माउंटेन ड्यू। पीपल वॉन्ट टू विन, मेक इट अ विनेबल गेम। वन मोर टाइम, कम ऑन, पीपल वांट टू विन, लोग जीतना चाहते हैं, मेक इट अ विनेबल गेम। उनको जिताओ, उनको जिताओ, ऐसे जिताओ। ब्रांड का कम्युनिकेशन एडवेंचरस और फियरलेस है। बोलता ना वो, हिम्मत का घूंट लगाना, डर को निकल जाना है। तू बस हिम्मत का घूंट लगा और डर को निकल जा। मार्केट द माइंडसेट, नॉट मर्चेंडाइज। सामान नहीं बेचना है। वो बार बार माउंटेन ड्यू बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, ऐसा नहीं बोलता है।
वो मर्चेंडाइज की बात नहीं कर रहा, माउंटेन ड्यू उतने रुपए की इतने डिस्काउंट पे है, इसकी बात नहीं कर रहा, माउंटेन ड्यू बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, इसकी बात नहीं कर रहा, माइंडसेट की बात कर रहा है। कंज्यूमर का एस्पिरेशन, अद्भुत वीडियो होने वाला है। जैसे ही आप स्टूडियो में जाओगे ना, कंज्यूमर का एस्पिरेशन कैसे बनेगा, आपका कम्युनिकेशन आप पूरा सीख पाओगे। कैसे वो टारगेट ऑडियंस को देखते हैं कि स्कूल कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स, यंग प्रोफेशनल्स है माउंटेन ड्यू के, जो यंग एनर्जेटिक एडवेंचरस बनना चाहते हैं, 13 साल से 25 साल के हैं, जो कैसे उनको ब्रांड के साथ लॉयल बनाए, कैसे वो रिकॉल जनरेट करें, कैसे वो फीलिंग जनरेट करे, वो इमोशन को मजबूत बना दे। इमोशन से आता है डिवोशन, वो कैसे वायरलिटी आएगी, कस्टमर कैसे आपका एडवोकेसी करेगा, कैसे अपने आप को कंपटीशन से अलग करना है। वो जो करेज की फीलिंग है उसके साथ में ऐसा जोड़ा है, क्योंकि बच्चे के पास में करेज कम होता है कि मैं हजारों के आगे खड़ा हो सकता हूँ। वो एस्पिरेशन, हजारों के आगे मैं अकेला खड़ा हूँ, यही है मेरा कम्युनिकेशन, डर के आगे जीता है। मैं आपको स्टूडियो में अद्भुत एग्जांपल देने वाला हूँ, ये वीडियो आप छोड़ नहीं पाओगे, डिटेल में आपको समझाता हूँ कि क्या होता है एस्पिरेशन, कैसे बनता है कम्युनिकेशन। ज्यादा लोगों को ज्यादा कीमत पर ज्यादा माल बेचना, इसको मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग इज सेलिंग मोर पीपल, मोर प्रोडक्ट टू मोर पीपल एट मोर प्राइस। याद रखना, फाउंडर का ध्यान तो जाता है, फैक्ट्रियां जल जाती हैं, मशीन का वेयर एंड टेयर हो जाता है, इन्वेंट्रीज पुरानी हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, लेकिन दिमाग में क्या रह जाता है, ब्रांड। और कंज्यूमर का एस्पिरेशन होना चाहिए ब्रांड का कम्युनिकेशन। कंज्यूमर कैसे सोचता है वैसे मैं कम्युनिकेट करूंगा, कंज्यूमर की सोच कैसे है वैसे कम्युनिकेट करूंगा। पेप्सी, हर घूंट में स्वैग है, इसका कैंपेन बहुत चला, हर घूंट में स्वैग है, कम ऑन, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है। कैजुअल कपड़े कॉलेज में बैन हो गए थे, कैप टी शर्ट जीन्स नहीं चलती थी, प्रिंसिपल आए वहां पे, लेकिन उसने पूरा ड्रामा कर दिया, सारे बच्चों के सामने हीरो बन गया। और ड्रामा क्या किया, ऐसा डब्लू बना दिया, हर घूंट में स्वैग है। ये जो है ना, ये बच्चों की, कंज्यूमर की एस्पिरेशन होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन। क्लब जा रहे थे दिशा पाटनी, और दिशा पाटनी क्लब जा रहे थे, टाइगर श्रॉफ ने जब देखा कि नहीं जा पाए तो बादशाह वहां पे कुकिंग कर रहा था, उसको उल्टा बनाया, हर रॉन्ग को राइट बना दे, ऑसम का टैग है, हर घूंट में स्वैग है, हर रॉन्ग को राइट बना दे। यही यूथ करना चाहता है, ये उसका कम्युनिकेशन है, ये उसकी एस्पिरेशन है। और वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, हाँ, हर रॉन्ग को राइट बना दे, ऑसम का टैग है, हर घूंट में स्वैग है, कम ऑन, हर घूंट में स्वैग है, हर घूंट में स्वैग है। यूथ की कम्युनिटी का जो एस्पिरेशन है वो पेप्सी ने अचीव करा रहा है अपनी टारगेटेड एड को, कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स को, जिनके पास पैसा नहीं है, डिजायर है इंप्रेस करने के लिए, फन लविंग, उनको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, एनर्जी हाई है, 12 से 22 साल की उम्र के हैं, तो हर रॉन्ग को कैसे राइट बना दे, कम्युनिकेट किया कंज्यूमर की लैंग्वेज में। ब्रांड इज द सम टोटल ऑफ हाउ समवन परसीव्स यू। मार्केटिंग रीइंफोर्स करता है वो स्वैग से, स्वैग, हाँ, स्वैग, हर घूंट में स्वैग है। एंगेज कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ऐसे ही मैं इसका उदाहरण देता हूं, कोलैबोरेट विद कम्युनिटी। कंटेंट इज फायर बट कम्युनिटी इज गैसोलीन। कम्युनिटी उस बात को फैलाती है। आपको बहुत सारी मार्केट सेगमेंट में नहीं काम करना है, आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है, इसकी लॉयल्टी बिल्ड हो। आपको हर एक टीवी चैनल पे होने की जरूरत नहीं है। कल्याण ज्वेलरी की एक ऐड थी, अमिताभ बच्चन अपनी बेटी के साथ बैंक में जाते हैं और उस बैंक वाले को एक तरह से थोड़ा चोर जैसा दिखा देते हैं। सारे बैंकर अगेंस्ट हो गए थे, सारे बैंकर अगेंस्ट हो गए थे। अमिताभ बच्चन अपने आप को ईमानदार दिखा रहे थे कि मैं कल्याण ज्वेलरी पहन वाला कस्टमर हूँ, ऐसा कस्टमर हूँ, है ना। और उस बैंकर को ऐसा दिखा दिया कि बैंकर, ये देखिए, किसी को पता चले ना चले, गलत तो गलत है। इससे असर पड़ता है कि आप कैसे कम्युनिटी को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, चाहे वो टीचर्स की, बिजनेस की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, फूड लवर की, सीनियर सिटीजन की, गांव वालों की, बाइसेक्सुअल की, वर्किंग वुमेन की, उनके जेंडर, कास्ट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। जैन समाज हो, चाहे बैंक इंश्योरेंस एजेंट हो, मीडिया, आर्मी, स्टॉक ब्रोकर, कितनी तरह की कम्युनिटी, टेम्पल एसोसिएशन की होती है, क्लब, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की होती है, एशियन अफ्रीकन ट्रेडर्स की होती है, जजेस की होती है, लॉयर्स की होती है। फिर फोकस एवरीवेयर, दैट मीन्स यू आर नॉट फोकसिंग एनीवेयर। तो अपनी कम्युनिटी को समझना है। मैं अगला उदाहरण ले रहा हूँ टाइटन रागा वॉचेस का। टाइटन रागा वॉचेस ये कौन पहनती है, वो यंग लड़कियां पहनती हैं। अब यंग लड़की जो ऑफिस में काम करती है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, हाँ, उसकी जिंदगी, उसकी एस्पिरेशन कैसी होती है, वहां से कैसे कम्युनिकेट करूं। तो कहानी क्या थी, रजत की थी। रजत किरण के प्रमोशन के बारे में बात करता है। किरण रेकमेंडेड बाय रजत। किरण जो है रजत की टीम के स्टार हैं, यंग है, फ्रेशर है। किरण हर प्रोजेक्ट में है, किरण हमेशा रजत के साथ हैं। किरण और रजत मिल मिलकर जबरदस्त टीम होती है। तो वो कहता है किरण का प्रमोशन होना चाहिए, किरण का प्रमोशन होना चाहिए। किरण वीकेंड पे भी अवेलेबल है। रजत को जो है उस पर पूरा भरोसा है किरण पे, इसीलिए किरण का प्रमोशन होना चाहिए। किरण का सबसे पहले ऑफिस आना होता है, किरण का सबसे आखिरी में ऑफिस जाना होता है। अब बेचारा बोर्ड सोच रहा था, कौन है किरण, जरा हम भी तो देखें कौन है किरण। ये रजत की रिकमेंडेशन, हम भी देखें रजत का रिकमेंडेशन। और जैसे ही किरण की एंट्री होती है तो पता चलता है किरण लड़का है, लड़की नहीं है। तो अचानक लोग हैरान हो जाते हैं।
तो ये क्या है, ये वो स्टोरी है जहाँ पे एक लड़की अगर मेहनत करे तो देखने में लगता है कि ओ जरूर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी। वर्किंग वुमेन की कम्युनिटी के वर्क प्लेस के जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया और मिड रेंज रिस्ट वॉचेस लेकर के आए जो कि इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल लगने में उसको मदद करे। चेंज द वे यू लुक एट द वुमेन सक्सेस, शी इज अनस्टॉपेबल, ये बोला टाइटन रागा ने, शी इज अनस्टॉपेबल। मेक द कस्टमर हीरो ऑफ योर स्टोरी। उन्होंने किरण का नाम लेकर के लड़की को हीरो बना दिया। उनकी क्या कहानी है, उनकी स्टोरी क्या है, क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ट्रस्ट पे होता है और ट्रस्ट से रेवेन्यू आता है। तो क्या था टाइटन रागा, एक लड़की जिसकी 28 साल से 40 साल उम्र हो, जो कि प्रोफेशनल हो, एवरेज मिडिल क्लास की हो, इंडिपेंडेंट हो, सिक्योर्ड रहना चाहती हो, अच्छा दिखना चाहती हो, स्टेबल जॉब हो, अच्छी सैलरी करती हो और लड़कों के साथ में मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में इंडिया में डील करना चाहती है। और सक्सेस को उसकी जज किया जाता है कि उसने कोई ना कोई फेवरेटिज्म या कॉम्प्रोमाइज पे काम किया होगा। उसको कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल फील कराना, ये कम्युनिकेशन था। कस्टमर की एस्पिरेशन से आपका कम्युनिकेशन, ये है मार्केटिंग। अगर कस्टमर आपके बारे में बात करता है तो मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। ऑल आउट मॉस्किटो रेपेलेंट मशीन की जब मैंने एक ऐड देखी, कितना अच्छा मैसेज मेरे को मिला। ऑल आउट कौन खरीदता है घर में? दादी खरीदती है, दादा खरीदता है, पोता खरीदता है, पति खरीदता है, बेटी खरीदती है? नहीं, बहू खरीदती है। उन्होंने बहू को हीरोइन बनाया। कंज्यूमर की एस्पिरेशन से आपका कम्युनिकेशन, बहू को हीरो बनाया। हाँ, बहू कई बार घर में क्रिटिसाइज की जाती है जॉइंट फैमिली के अंदर। एक बहू ने बच्चे को बेचारे को खाना नहीं दिया, उसको थोड़ा गुस्सा किया तो सास क्या बोली, के जरूरत थी छोरे को इतना गुस्सा करने की जरा सी बात पे? ऐसा भी क्या कर दिया इसने, 10 रुपए तो लिए हैं। क्या जरूरत थी छोरे से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। फिर आगे एक और बात आती है, मेरे पैसे लिए थे, तेरे बाप के नहीं लिए थे। मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। बहू की बेइज्जती हो रही थी, उस बहू को हीरो बनाना था, उस डॉटर इन लॉ के घर को हीरो बनाना था, जो कौन क्या खरीदती है, ऑल आउट खरीदती है, जो ऑल आउट खरीदती है। क्या बोली साथ, छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं? छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? वो बेचारी कितनी उदास हो गई, कितनी उदास हो गई। तब वहां पे ससुर जी सपोर्ट में आते हैं, फादर इन लॉ। इसने 10 रुपए लिए ना है, चुराए हैं। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। हाउसवाइफ की कम्युनिटी को, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उसको हीरोइन बना दिया। When you stand by a tough mom, you are actually protecting the next generation from getting spoiled. परसोना बना दिया, मिनी बायोग्राफी बना दी उस बहू की जो ऑल आउट खरीदने आएगी। डिटेल डिस्क्रिप्शन बना दिया उसका जो ऑल आउट खरीदने आएगी। कंज्यूमर की एस्पिरेशन से मार्केट का मैसेज आता है, वहाँ से आता है आपका कम्युनिकेशन। Hyundai कोरियन कार कंपनी है, इंडिया में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, बीच में उसको पाकिस्तान के साथ रिलेट किया गया, एकदम पोजिशनिंग बदल दी। इंडियन मार्केट में स्पेस बनानी थी, मैसेज जो इंडियन सेंटिमेंट के साथ रेजोनेट करे, पेट्रियोटिज्म के साथ रेजोनेट करे। और इंडिया में पेट्रियोटिज्म कहाँ आता है? इंडिया पाकिस्तान मैच। इंडिया में पेट्रियोटिज्म कहाँ आता है? कारगिल युद्ध। इंडिया में पेट्रियोटिज्म कहाँ आता है? एयर स्ट्राइक पे, जब एयर स्ट्राइक हुआ था, एड भी वहीं रिवॉल्व करी इन्होंने। ऐसा Hyundai का प्राइड दिखाया सेंट्रो का कि एक न्यूली कमीशनड ऑफिसर बेचारा जा रहा था, लेट हो रहा था पहुंचने के लिए, कारगिल पहुंचने के लिए लेट हो रहा था, और एक सेंट्रो का ओनर वहीं से निकल रहा था। उसने देखा कि आर्मी का वो ऑफिसर देर हो रही है उसको पहुंचने में, उसको कारगिल फटाफट गाड़ी में बिठा के टाइम से छोड़ करके आया। Hyundai ने साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया अपने लार्जेस्ट इंडियन सेगमेंट के लिए, मिडिल क्लास जिसके लिए पेट्रियोटिज्म सब कुछ। और क्या बोला, जो देश की ड्यूटी पे हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करनी चाहिए। भाई हमारा तो क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। Hyundai ने इस कैंपेन को लेकर के फेवरेटिज्म, अपना पेट्रियोटिज्म ला करके दिखाया, पाकिस्तान से अपने आप को डिसएसोसिएट करके दिखाया। पीपल स्पेंड मनी वेयर दे फील गुड। Hyundai क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ इन इट्स कंज्यूमर, पार्टनर किया उनके साथ में उनकी लाइफ जर्नी से। जो देश की ड्यूटी पे हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करनी चाहिए। गेट रिकग्निशन, गेट गुडविल, गेट ट्रस्ट इन मार्केट। मार्केटिंग कैन चेंज हाउ पीपल परसीव योर ब्रांड। मान्यवर मोहित यंग मिडिल एजेड मॉडर्न मेन वुमेन पे फोकस करना चाहते थे। उनको जो एथनिक पहनना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं, ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस करना चाहते हैं, एनर्जेटिक, मॉडर्न, सक्सेसफुल, लाइकेबल, लेकिन कल्चर्ड भी दिखना चाहते हैं। मान्यवर मोहित कल्चर्ड भी दिखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, देसी दिखना चाहते हैं। 20 साल से 30 साल के लोगों को देना चाहते थे। लेके किसको आए? विराट ने बड़े सीरियस टोन में ऐड में अनुष्का को बोला कि आई विल टेक केयर ऑफ यू ऑलवेज, और अनुष्का ने भी बोला शी विल ऑल्सो डू दैट। सो मान्यवर मोहे इस ट्रेडिशन को अलाइव करने के लिए, रीएस्टैब्लिश करने के लिए जब ब्रांड एम्बेसडर चुन रहे थे तो विराट अनुष्का को चुना, जानते हैं क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह
और दीपिका पादुकोण, अब रणवीर कपड़े ही उल्टे पुल्टे पहनता है। शादियां तो बड़ी फेमस शादियां ढूंढ रहे थे मान्यवर मोहे, तो रणवीर और दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी, वो इतने उल्टे पुल्टे कपड़े पहनता कि मान्यवर मोहे में सूट नहीं करता था। दूसरी शादी हुई निक जोनस की और प्रियंका चोपड़ा की। अब निक जोनस जो है गोरा है, अंग्रेज है, वो देसी कपड़ों में दिखेगा नहीं ठीक। तीसरी फेमस शादी हुई थी ईशा अंबानी आनंद पिरामिल की, आकाश और श्लोका अंबानी की। अब ये इतने बड़े हैं कि ये क्यों ऐड में आएंगे, ये तो मान्यवर मोहित खरीद ही लेंगे। तो बचे कौन, विराट कोहली और अनुष्का, और वो सेंसेशनल थे और इस ऐड के लिए बेस्ट थे। मेरी बात सुनो भाई लोग, डोंट टेल मी हाउ गुड यू मेक इट, टेल मी हाउ गुड इट मेक्स व्हेन आई यूज इट। पीपल विल स्पेंड मनी ओनली व्हेन दे फील गुड। सही सुना आपने, पीपल स्पेंड मनी ओनली वेयर दे फील गुड। पहले आएगा फीलिंग, उसके बाद आएगा डीलिंग। जैसे फीलिंग ठीक होगा तभी डीलिंग ठीक होगा। एंड दे विल फील गुड वेयर दे फील अंडरस्टूड, जहाँ लगता है कि यार मुझको समझा है इन्होंने, मुझको बेचा है नहीं, मुझको समझा है, मुझको समझा है, मेरी एस्पिरेशन को समझा है। वही इनकी कम्युनिकेशन में आया है। एस्पिरेशन जो है ना, उसके एस्पिरेशन में कौन सा इमोशन है, और वो इमोशन मेरे कम्युनिकेशन में आया तो लॉयल्टी आ गई। बड़ा बिजनेस में हमारे कस्टमर का एस्पिरेशन क्या है, उसको बिजनेस बड़ा करना है। हमारा कम्युनिकेशन क्या है, बड़ा बिजनेस करेंगे आपका। एमएसएमई का एस्पिरेशन क्या है, स्मॉल बिजनेस एस्पिरेशन क्या है, बड़ा बिजनेस। हमारा कम्युनिकेशन क्या है, आपका बिजनेस बड़ा करेंगे। अब लेकिन जब उनकी एस्पिरेशन है, उनके पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, फाइनेंस की एक्सपर्ट नहीं है, बिग कंसल्टिंग फर्म नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, उसके पास फंडिंग नहीं है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो मैन पावर नहीं है, वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास राइट बिजनेस मॉडल नहीं है। ऐसे हजारों बिजनेस आए, कहाँ आए, लीडरशिप फनल में आए। आप खुद सुनिए क्या हुआ इसके साथ में, इम्पैक्ट चेक करो आप। विवेक सर का मैंने 2017 में लीडरशिप फनल किया एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज एंड ऑल क्रेडिट गोस टू विवेक सर। कोविड के बाद की ही बात है जस्ट, और उस टाइम 20-25 करोड़ का ही टर्नओवर था। सो लास्ट ईयर जैसा मैंने आपको बताया 500 करोड़ का टर्नओवर है, और हमारा जो प्रोजेक्टेड है अगले 7 सालों में, वो हमारा टारगेट है 15,000 करोड़। फैंटास्टिक, थैंक यू, लवली, कांग्रेचुलेशन। सर के साथ मैंने केस स्टडी बनाया, उसके पहले सिर्फ 9 ब्रांच थी, आज 186 ब्रांचेज है अक्रॉस इंडिया। आई रियली अप्रिशिएट, ये मेरा 3rd टाइम है। पहले भी मैंने अटेंड किया था 2017 में, तभी मेरी समझ छोटी थी। अब मेरी समझ बढ़ गई है, तो जितनी बार अटेंड कर रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। तो इस बार मैं 30, 31 मई, 1 जून, 30, 31, 1 ये 3 दिन के लिए दिल्ली में आ रहा हूँ। स्ट्रैटेजी सीखो में आप अगर फ्री में सीखना चाहते हैं, सीखते रहिए। 36 के 36 एपिसोड हैं। और अगर लीडरशिप फनल में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कहीं बिजनेस अटक रहा है, आपको फॉर्म भी दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया है। फॉर्म फिल करोगे तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, फ़ोन लगाओगे तो अभी बात हो जाएगी। बिजनेस में कहीं फंस रहे हो, अगला एपिसोड मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा। नीचे आप बताते रहिए मुझे और कौन से एपिसोड आपको देखने, क्या कौन सी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, कौन से डिपार्टमेंट में फंस रहे हो, नीचे बताओ। बहुत बिजनेसमैन को इन वीडियोस की जरूरत है, इन वीडियोस को जरूर शेयर करो उसको जिसकी इसकी जरूरत है। कोई भी बिजनेसमैन जानते हो उसको बता दो कि ये पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ जाकर के फ्री में स्ट्रैटेजी सीख सकता है। देश का भला होगा, एंटरप्रेन्योर बढ़ेंगे, देश का भला होगा। धन्यवाद।